जब मैं सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो देखो उसके मध्य एक और छोटा सिंह निकला, जिसके सामने पहले सिंहों में से 3 सिंह जड़ से उखाड़े गए। और देखो इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें थी और एक मुंह जिससे घमंड की बातें निकल रही थी। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो भी वॉइस ऑफ मनी चर्चेस सीरीज का ही एक वीडियो है और आज हम 9th पार्ट में है। दानियल चैप्टर 7 में दानियल ने 4 जंतुओं का दर्शन देखा था और जब हम उस प्रोफेसी को डिकोड करते हैं तो हमें प्रूफ मिलता है कि वे 4 जंतु 4 बड़े साम्राज्य को दिखाते हैं, जिसमें से चौथा जंतु रोम को रिप्रेजेंट करता है। और उस चौथे जंतु के सर में 10 सिंह का अर्थ यह है दोस्तों कि रोम का साम्राज्य बाद में 10 टुकड़ों में बढ़ जाता है और उनमें 10 राजा उठ खड़े होते हैं। लेकिन आज हम उन 10 राजाओं के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। आज हम उन छोटे सिंह जो इसी चौथे जंतु के सर में निकला था और कैसे वो डेवलप हुआ, पावर में कैसे बदला, हम इस छोटे सिंह के बारे में आज इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस छोटे सिंह को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पहले से जितने भी पावरफुल जो राजा हुए उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह डायरेक्ट टारगेट करता है परमेश्वर के लोगों को। जैसा कि दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में इस चौथे जो सिंह के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर हम लोग दानियल 7 का 24 और 25 पद को पढ़े, जो इस छोटे सिंह के चरित्र को और उसके कामों को दिखाता है, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजाओं का उदय होगा, उसके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा, अनियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर भी दिए जाएंगे। ये जो छोटा सिंह है, ये परमेश्वर के आज्ञा को बदलेगा, परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करेगा और उन्हें मिटा डालने की कोशिश करेगा। और इसे एक निर्धारित समय भी दिया गया है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये जो घटना अभी आज हम स्टडी कर रहे हैं, ये अभी नहीं लिखी गई, बल्कि यीशु अपने जन्म से 500 साल पहले इन सारे बातों को दानियल की पुस्तक में रिकॉर्ड करवाया, ताकि हमें पहले से जानकारी मिले और हम सावधान रह सके। और इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा यीशु जॉन के पास विजिट करता है और इस तरह से हमारे पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें मिलती है, जहां पर और भी डिटेल इंफॉर्मेशन इस छोटे सिंह के बारे में दिया गया है। दोस्तों, प्रोफेसी में एक जंतु एक राजा और राज्य को दिखाता है। उसी तरह से किसी जंतु का सर में जो सिंह है वो राजा को दिखाता है। इस छोटे सिंह को दानियल चैप्टर 7 में चौथे जंतु के सर में निकलते हुए दिखाया है और चौथा जंतु रोम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है यह जो छोटा सिंह है वो रोम में डेवलप होगा। लेकिन जब इस छोटे सिंह के बारे में और भी डिटेल जानने के लिए जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाते हैं, तो ये पूरी तरह से फुल ग्रोन एक पशु के रूप में दिखाई देता है और यह पशु सारे पशुओं का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में दिया गया है। अगर हम एक पद को पढ़े तो लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुंह सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। यहाँ पर जो अजगर है वो शैतान को और सेम टाइम रोम की साम्राज्य को दिखाता है। तो दोस्तों, चलिए इतिहास में इसको देखते हैं कि यह छोटा सिंह कब निकला और कितने दिन लगा इसे फुल पावर में आने के लिए। तो दोस्तों, घटना कुछ इस तरह से घटता है। 3 साल तक
शैतान भयानक युद्ध क्रिश्चियन लोगों को मिटाने के लिए चलाया, लेकिन फाइनली शैतान अपने इस प्रयास में विफल रहता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शैतान अपना युद्ध कौशल को यहाँ पर परिवर्तन करता है और नए कौशल के साथ अपना युद्ध जारी रखता है। तो शैतान को पता चल चुका था कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है इन्हें मदद करती है, और वह सामर्थ्य इन तक पहुंचता है परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा। और इसलिए सबसे पहला आक्रमण परमेश्वर की व्यवस्था पर शैतान करता है। विश्राम का दिन यानी छुट्टी का दिन, जिस दिन क्रिश्चियन लोग अपने को परमेश्वर के साथ जोड़े रखते हैं, वह दिन था 7th डे, 7वां दिन, शनिवार। शैतान का काम था इसी दिन को रिमूव करना या उसे अल्टर करना, और इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन के माध्यम से अपने साम्राज्य में एक ऐसा कानून बनाया जो संडे को वर्शिप करने की बात बोलती है। अब इस कानून को क्रिश्चियन लोगों में लागू करना था, और उसके लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसे फुल सपोर्ट करे और पूरे पावर के साथ क्रिश्चियन लोगों के ऊपर लागू कर सके। तो दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन 325 में क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है ताकि क्रिश्चियन लोगों के साथ उनका संपर्क और भी गहरा बन जाए। और 330 में वह ऐतिहासिक घटना घटता है दोस्तों, जब यही रोम का राजा कॉन्स्टेंटाइन, एक रोम का बिशप जिसने उसे बपतिस्मा दिया था, जिसका नाम था सिल्वेस्टर प्रथम, उसे अपना सिंहासन, अपना पावर, अपना सब कुछ सौंप देता है। और इसी बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय का 2 पद और उसका 2nd पार्ट में यहाँ लिखा है, उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। तो अजगर शैतान को और उसका साम्राज्य रोम को सेम टाइम रिप्रेजेंट करता है, और यह अजगर यानी शैतान सिल्वेस्टर प्रथम को अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य, अपना शक्ति, अपना अथॉरिटी हैंड ओवर कर रहा है। और इस तरह से दोस्तों, दानियल 7 का चौथे जंतु का जो छोटा सिंह 330 में सर में डेवलप होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग उस सारे प्रोसेस को देखेंगे जो रोम का सिंहासन किस तरह से एक चर्च लीडर के नाम ट्रांसफर होता है, और इसको अगर इतिहास में हम लोग देखें तो इसका प्रूफ हमें मिलता है। दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन अपना साम्राज्य, अपना सिंहासन सिल्वेस्टर प्रथम को ट्रांसफर करता है। इसका जो प्रोसेस को 2 भाग में रखा गया है। फर्स्ट पार्ट में है कॉन्फेसियो, जो लैटिन भाषा में है, यानी यह है कन्वर्सन स्टोरी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, किस तरह से उसका कन्वर्सन होता है और बपतिस्मा लेता है। और 2nd पार्ट को बोला जाता है डोनेटियो। और दोस्तों, यह रिकॉर्ड अब भी रोमन कैथोलिक चर्च के हिस्ट्री बुक में रिकॉर्डेड है। ये जो जितने प्रोसेस हुए वो रिटेन में हुए, और रिटेन में लैटिन भाषा में हुए। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है उसी पुस्तक का मैंने एक पेज को यहाँ से निकाला है, जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, जहाँ पर लिखा है विकारियस फिलिदेई। इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो पेज आप देख रहे हैं इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि किस तरह से कॉन्स्टेंटाइन ने अपना सिंहासन, अपना राज सिल्वेस्टर प्रथम को ट्रांसफर किया। और उस डोनेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, as the blessed Peter is seen to have been constitute vicar of Son of God on the earth, so the pontiff, who are the representative of that same chief of the apostle, should obtain from us and our empire the power of a supremacy greater than the clemency of our earthly imperial serenity is seen to have conceded to it, choosing
intercessor with God, and to the extent of our earthly imperial power, we have decreed that His Holy Roman Church shall be honored with veneration, and that more than our empire and earthly throne, the most sacred seat of the blessed Peter shall be gloriously exalted, we giving to it power and dignity of glory and vigor and honor imperial, and we ordained and decree that he shall have the supremacy as well over four principal seats, Alexandria, Antioch, Jerusalem, and Constantinople, as also over all. तो दोस्तों मैंने इसे हिस्ट्री बुक से निकाला है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर पीटर का नाम आता है दोस्तों, लेकिन पीटर कभी रोम गया ही नहीं। तो इस बात को ये लोग क्लेम करते हैं कि पीटर पहला पोप है, बाकी जो पोप हैं उसका सक्सेसर हैं। तो दोस्तों जो लैटिन भाषा में जो रिकॉर्ड किया गया, जहां पर विकारियस फिली देई है, उसका मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा, विकार ऑफ द सन ऑफ गॉड, जिसे वो लोग पहला मतलब के मानते हैं पीटर को। उसके बाद उसका सक्सेसर के रूप में अभी रोमन कैथोलिक चर्च के जितने भी पोप हैं वो गिने जाते हैं। इस तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटाइन नील डाउन करके सिल्वेस्टर प्रथम को एक रोम का मूर्ति हैंडओवर कर रहा है, जिसको रोमा अटर्ना के नाम से बोला जा रहा है। ये सिंबलाइजिंग है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द एम्परर टू पेपेसी। और इस तरह से दोस्तों रोम का सक्सेसर अभी चर्च का बिशप बन जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, टू द सक्सेशन ऑफ द सीजर came to succession of Pontiff in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the Pontiff, यानी पोप। Pontiff का मतलब है पोप। तो मैं विश्वास करता हूं मेरा यह प्रयास आपको प्रोफेसी समझने में मदद जरूर कर रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह का प्रोफेसी रिलेटेड और रहस्य को खोलने वाले वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़े, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए। तो यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। आमीन।